चैप्टर 1 वंडरफुल वर्ल्ड, W.B. रैट्स के द्वारा लिखा गया ये पोएम है। W.B. रैट्स, इसमें इस पोएम में जो पोएट है वो दिखाते हैं कि कैसे हम लोग जो आसपास की चीजें, हमारे आसपास जो सुंदर सुंदर सी चीजें हैं उसके बारे में, उसके नेचर के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उस वंडरफुल चीजों को डिफाइन किया गया है जो हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में पाई जाती हैं। वंडरफुल चीजों को डिफाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, with the wonderful water round you curl and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. कहते हैं कि ग्रेट, महान, वाइड मतलब चारों तरफ फैला हुआ, ब्यूटीफुल सुंदर, वंडरफुल वर्ल्ड मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो है, विद द वंडरफुल वाटर राउंड योर कर्ल मतलब ऐसा संसार, ऐसी दुनिया जिसके चारों तरफ पानी जो है ना वो धाराओं की तरफ बहती रहती है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर, और उस धरती के ऊपर, ब्रेस्ट का मतलब होता है ऑन द लैंड, तो उस जमीन पे चारों तरफ घास फैली हुई है। वर्ल्ड, यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड मतलब ये सारी जो है धरती पे उगली हुई घास जो है, उगली हुई घास, उस पानी, ठीक है, ये जो सुंदर दृश्य है ये उनके कपड़ों, इस अर्थ के कपड़े की तरह। तो वही कहते हैं पोएट कि इतनी सुंदर पृथ्वी है जो कि पूरे पानी से चारों तरफ से घिरी हुई है, साथ साथ जो लैंड पार्ट्स हैं उस पे घास है। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके, ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। आगे बोलते हैं, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल वाइन इज शेकिंग द ट्री, it walks on the water and wills the mills and talks to itself on the tops of the hills. कहते हैं कि wonderful air is over me, बहुत ही अच्छा और सुहाना जो एयर है, हवा जो है वो हमारे ऊपर से बहती है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, और वही जो सुंदर हवाएं हैं वो पेड़ों को हिला रही हैं, शेक कर रही हैं, हिला रही हैं। इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड विल्स द मिल्स, ये पानी पे, ये हवाएं जो है वो पानी पे भी गुजरती हैं। एंड विल्स द मिल्स करने का मतलब है, मिल्स होते हैं चक्कियां, पवन चक्की वगैरह जो होते हैं, विंड मिल्स जो होते हैं, तो ये हवा जो होती है उसे घुमाने का काम करती है। विल्स का मतलब होता है घुमाना, स्पाइन करना, विल्स। घुमाना, तो ये हवाएं जो है उसे घुमाती हैं। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और एक दूसरे से पर्वत के ऊपर, पर्वत के चोटी पे, टॉप ऑफ द हिल, पर्वत की चोटी पे वो एक दूसरे से आकर के हवाएं मिलती हैं। आगे चलते हैं, यू फ्रेंडली अर्थ हाउ फार डू यू गो विथ द वीट फील्ड्स दैट नोट्स एंड रिवर्स दैट फ्लोज, विथ सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स and else and people upon you for thousand of miles. कहते हैं you friendly earth, तो मतलब अर्थ को फ्रेंडली करते हैं क्योंकि हमें सब कुछ देती है हमारे दोस्त की तरह, तो फ्रेंडली अर्थ होती है। you friendly earth how far do you go, मतलब तुम कितनी दूर तक जाओगे, कितना कुछ करोगे। with the wheat fields that notes and rivers that flow, मतलब तुम हमें wheat fields, मतलब ऐसी जमीन देती हो जहाँ पे हम अपने लिए अनाज, wheat fields का मतलब होता है गेहूं के खेत, जहाँ पे हम लोग अपने अनाज को उपजाते हैं, ऐसे खेत जहाँ पे हम लोग अपने अनाज को उपजाते हैं। तो तुम हमें वीट फील्ड्स देती हो, साथ साथ रिवर्स को भी फ्लो करवाती हो वहाँ से। विद सिटीज एंड गार्डन्स एंड क्लिफ्स एंड एल्स, और इसके साथ साथ बहुत सारे वेराइटी, जैसे हमें सिटीज मिलता है, अर्थ पे ही मिलती है, फिर गार्डन्स मिलते हैं, बगीचे मिलते हैं, अर्थ पे मिलते हैं। क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब होता है खड़ी चट्टान, क्लिफ। खड़ी चट्टानें हमें मिलती हैं। इसके साथ साथ है इसल्स, इसका मतलब होता है आइलैंड, द्वीप। ये सारी चीजें हमें अर्थ पे ही मिलती हैं। और उसके बाद बोलते हैं एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, इन सब के बाद भी इसके ऊपर यानी अर्थ के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो हजारों मीलों तक
फैले हुए। आगे कहते हैं यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, और उसको कहते हैं पोएट कि तुम बहुत महान हो और हम तुम्हारे सामने बहुत ही छोटे हैं। आई ट्रैम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड आई नॉट। मैं ट्रैम्बल होता हूँ। ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना। ट्रैम्बल, ट्रैम्बल का मतलब कांपना। मैं कांपता हूँ ये सोच करके। वर्ल्ड